हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू इजी टर्ट्स फॉर यू। आज के इस वीडियो में हम स्ट्रिंग पर बेसिक ऑपरेशंस के बारे में देखेंगे, जैसे कि इसको रिपीट करना या फिर उसकी स्लाइसिंग के बारे में। तो ये सब हम आज की वीडियो में समझेंगे। पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा है, आज कुछ बेसिक ऑपरेशन देखेंगे, कुछ प्रोग्राम से इनको समझेंगे। तो चलिए इसको हम समझ लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम बेसिक स्ट्रिंग ऑपरेशन के बारे में देखेंगे। सबसे पहले थोनी स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि आईडी, और यहाँ पर हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे या फिर एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको हम समझेंगे। तो यहाँ पर हम स्ट्रिंग के बेसिक ऑपरेशन देखेंगे। सबसे पहला हम देखेंगे कॉन्कैटिनेशन, जहाँ पर हम स्ट्रिंग को ज्वाइन करना देखेंगे, किस तरह से हम उसको ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा हम देखेंगे रिपीटिशन, और थर्ड हम देखेंगे स्लाइसिंग। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि किस तरीके से हम दो स्ट्रिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत ही सिंपल है, प्लस ऑपरेटर का यूज़ करते हुए हम यहाँ पर इसको कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हमारे पास दो स्ट्रिंग है, str1 इज इक्वल हमारे पास है हेलो, और दूसरा है मान लीजिए str2 इज इक्वल गूगल। तो यहाँ पर एक साथ कंबाइन करके या फिर ज्वाइन करके इसको हम प्रिंट कर सकते हैं। हम इस तरह से लिख सकते हैं, प्रिंट str1 प्लस str2। तो जिस तरह से नंबर्स को जोड़ने के लिए हम यहाँ पर प्लस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, उसी तरह से स्ट्रिंग को ज्वाइन करने के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रिंट होगा हेलो गूगल। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर बीच में स्पेस नहीं है। तो अगर हम स्पेस देना चाहते हैं तो स्पेस भी हमको ऐड करना पड़ेगा इसी तरह से, स्पेस प्लस। तो फर्स्ट स्ट्रिंग, उसके बाद प्लस का यूज़ करते हुए हमने ऐड किया यहाँ पर स्पेस, उसके बाद फिर सेकेंड स्ट्रिंग एंटर करते हैं हेलो गूगल। तो इस तरह से हम यहाँ पर दो स्ट्रिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे एक अदर वेरिएबल लेते हैं str3 इज इक्वल, तो इस तरह से लिख सकते हैं str1 प्लस str2, और यहाँ पर str3 में हेलो गूगल होगा, लेकिन बीच में यहाँ पे स्पेस नहीं है। तो इस तरह से अगर हम थर्ड वेरिएबल देखते हैं तो यहाँ पर हमने दोनों वेरिएबल या फिर दोनों स्ट्रिंग को ज्वाइन किया है। स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं किस तरह से हम स्ट्रिंग को रिपीट कर सकते हैं। तो जिस तरह से हमने अभी प्लस ऑपरेटर का यूज़ किया, उसी तरह से हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से जैसे हम लिखते हैं अगर 2 × 3, तो यहाँ पर इसका आंसर प्रिंट होता है। लेकिन अगर हम स्ट्रिंग के साथ इसको ऐसा लिखते हैं, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो × 3, इसका मतलब ये है कि ये इसको 3 बार रिपीट करेगा, 3 टाइम्स ये प्रिंट होगा, हेलो हेलो और हेलो। यहाँ पर अगर बीच में स्पेस चाहिए तो इस स्ट्रिंग में हमको स्पेस करना पड़ेगा, एंटर। तो इस तरह से इसका यूज़ हम रिपीट करने के लिए कर सकते हैं, रिपीटेशन के लिए। स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं। इसका यूज़ करते हुए हम बहुत ही आसानी से पैटर्न भी बना सकते हैं, जैसा कि हमने पिछली बार एक स्टार का ट्रायंगल पैटर्न देखा था। यहाँ पे हमने 2 फॉर लूप यूज़ किया था, एक आउटर और एक इनर, एक लाइन के लिए एक प्रिंटिंग के लिए। लेकिन यही आउटपुट अगर हम यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं तो इस तरह से इस सिंबल का यूज़ करते हुए बड़ी आसानी से कर सकते हैं, और हमको केवल एक फॉर लूप की यहाँ पर ज़रूरत होगी, डबल फॉर लूप हमको यूज़ नहीं करना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं फॉर आई वेरिएबल इन रेंज 5 टाइम्स रन करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा 6, क्योंकि एक कम रन होगा उससे। और उसके बाद यहाँ पे यूज़ करते हैं प्रिंट वाली लाइन, प्रिंट। और रिपीटेशन के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले तो जिसको प्रिंट करना है स्टार, और रिपीट करने के लिए हम सिंबल यहाँ पे यूज़ करेंगे इनटू, और उसके बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ आई वेरिएबल, और उसके बाद एंटर। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि एक ही फॉर लूप का हमने यूज़ किया है, केवल 2 लाइन हमने यहाँ पे कोड की लिखी है और हमको स्टार का एक ट्रायंगल मिल गया। क्योंकि इसका लॉजिक ये है कि यहाँ पर हमने सिंबल का यूज़ किया है स्ट्रिंग को रिपीट करने के लिए, जो कि स्ट्रिंग यहाँ पे स्टार है, और हमने इसको इनटू किया है आई से। तो आई अगर पहली बार लूप के रन होने पे 1 होता है तो ये 1 बार रिपीट करता है, 2 होता है तो 2 बार रिपीट करता है। मीन्स जैसे जैसे फॉर लूप आगे बढ़ता है और यहाँ पर आई वेरिएबल की वैल्यू जितनी भी होती है उतनी बार ये स्ट्रिंग को रिपीट करता है, और इसी तरह से लाइन के साथ 1 2 3 4 5 टाइम्स इसको रिपीट करता है, और आसानी से ये ट्रायंगल आपको मिल जाता है। इसी तरह से इस सिंबल का यूज़ करते हुए हम और भी पैटर्न्स बड़ी आसानी से प्रिंट कर सकते हैं, वो भी कम लाइन में। तो आगे हम देखते हैं थर्ड, स्लाइसिंग। स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले पिछली बार हमने स्ट्रिंग की बेसिक के बारे में देखा था, और देखा था कि अगर हम कोई स्ट्रिंग इस तरह से स्टोर कराते हैं हेलो गूगल, तो वो एक इंडेक्स में स्टोर होता है। मीन्स यहाँ पे जितने भी पर्टिकुलर कैरेक्टर हैं उनका अपना एक इंडेक्स है। ये 0 से स्टार्ट होता है, इसी तरह से 0 1 2 3 आगे बढ़ता है। ये पिछली बार हमने देखा था।
ये इंडेक्स पॉजिटिव भी होते हैं और निगेटिव भी होते हैं। इनका यूज़ करते हुए हम किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं, उनको प्रिंट करा सकते हैं। यहाँ पर हम देखने वाले हैं स्लाइजिंग। स्लाइजिंग का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग है जैसे कि हेलो गूगल, तो यहाँ से हम कुछ पार्ट्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं स्लाइजिंग का यूज़ करते हुए। ये इंडेक्स के हेल्प से किया जाता है। इंडेक्स के बारे में पिछली बार हमने देखा था। यहाँ पर हम स्लाइजिंग देख रहे हैं कि किस तरह से हम यहाँ से डेटा रिट्रीव कर सकते हैं, किसी स्ट्रिंग में से कुछ पार्ट्स को किस तरह से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे स्लाइजिंग। इसका जो सिंटेक्स है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 3 पार्ट्स है, जैसा कि फॉर लूप में होता है स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। तो स्टार्ट का मतलब हुआ स्टार्टिंग इंडेक्स, जहाँ से हमको एक्सट्रैक्शन शुरू करना है, जहाँ से हमको स्ट्रिंग में से डेटा चाहिए। स्टॉप का मतलब हुआ एंडिंग इंडेक्स, लेकिन ये इंक्लूड नहीं होता है। जिस तरह से जब हम लूप रन करते हैं और वहाँ पर हम रेंज देते हैं 6, तो लूप रन होता है उससे एक कम, मीन्स 5 टाइम। उसी तरह से ये यहाँ से 0 से शुरू होता है और हमने अगर लिखा हुआ है 0 to 5, तो ये रन होगा 0 to 4। फिर नेक्स्ट है स्टेप, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर 1 होता है। ये इंक्रीमेंट है एक इंडेक्स से दूसरे इंडेक्स की तरफ, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4। ये निगेटिव भी हो सकता है। हमारे पास यहाँ पर स्ट्रिंग है हेलो गूगल, तो यहाँ पर हम स्लाइजिंग को अलग अलग एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फर्स्ट, अगर हम इस तरह से लिखते हैं str1, और यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया 3 पार्ट्स है, 1, 2 और 3। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट है स्टार्ट, स्टॉप या फिर लास्ट है स्टेप। यहाँ पर अगर हम किसी पार्ट्स को छोड़ देते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो उसकी वैल्यू होगी वो वहाँ पर लेगा। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास स्ट्रिंग में हेलो गूगल है, यहाँ पर हमको केवल हेलो एक्सट्रैक्ट करना है। तो हम इस तरह से लिखेंगे एच से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर जो इसका इंडेक्स है वो है 0, तो फर्स्ट स्टार्ट में लिखेंगे हम 0। फिर इसके बाद कोलन, उसके बाद हमको चाहिए ओ तक, तो उसका इंडेक्स देखेंगे 0, 1, 2, 3, 4। तो हम यहाँ पर एक ज़्यादा लिखेंगे उससे, मीन्स यहाँ पर लिखेंगे 5। उसके बाद लास्ट वाला ऑप्शनल है, इसको अगर हम नहीं देते तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 यहाँ पर लेगा और 0 से 5 की तरफ ये एक्सट्रैक्ट करेगा। एंटर करते हैं तो हमको प्रिंट मिलता है यहाँ पर हेलो। इसी तरह से अगर गूगल एक्सट्रैक्ट करना है तो कैसे लिखेंगे str1, यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, यहाँ पर होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पर इंडेक्स होगा 6। हमारे पास यहाँ पर हेलो गूगल ही है, इसके आगे स्ट्रिंग में कुछ नहीं है। तो हम यहाँ पर अगर कुछ नहीं लिखते हैं और केवल एंटर करते हैं तो हमको मिल जाता है गूगल। जैसा कि मैंने बताया, अगर हम अदर पार्ट्स यहाँ पे नहीं लिखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो यूज़ करता है। तो यहाँ पर जो सेकेंड पार्ट स्टॉप है, यहाँ पर अगर हम कुछ नहीं लिखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है स्ट्रिंग की साइज़। जैसे कि अगर हम यहाँ पे साइज़ निकालें हेलो गूगल की, तो हम इस तरह से लिखेंगे len और स्ट्रिंग की साइज़, पिछली बार हमने इसको देखा था str1, तो ये होगा 12। तो जब हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखते हैं तो यहाँ पर आता है 6 और वो होता है 12। एक कम मीन्स 11 तक ये जाता है। तो इस तरह से 6 से स्टार्ट करते हुए बाकी के जितने भी स्ट्रिंग यहाँ पर अगर इसकी लेंथ और भी होती तो वो सारे के सारे स्ट्रिंग यहाँ पर प्रिंट हो जाते हैं, क्योंकि अगर हम स्टॉप नहीं देते तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो लेंथ होता है वो होता है पूरी स्ट्रिंग की लेंथ। थोड़ा सा इसके लिए स्पेस बना लेते हैं। इसी तरह से अगर हम str1 और फर्स्ट पार्ट यहाँ पे नहीं लिखते हैं कोलन, सेकेंड पार्ट यहाँ पे लिखते हैं, अगर मैं लिखता हूँ 10, तो फर्स्ट पार्ट बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर होगा 0, यानी शुरू से स्टार्ट करेगा और 9 तक जो भी स्ट्रिंग है वो एक्सट्रैक्ट करेगा। एंटर करते हैं तो हेलो गूगल GOOG तक आया, क्योंकि ये यहाँ पे इंडेक्स नंबर इसका 9 है। इसी तरह से हम यहाँ पे निगेटिव इंडेक्सिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ -2 और उसके बाद कोलन और यहाँ पर बाकी हम छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर -2 जैसा कि पिछली बार हमने देखा था, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम, ये इंडेक्स नंबर सेलेक्ट करेगा और उसके बाद जो हमने नहीं लिखा हुआ है तो स्टॉप होगा स्ट्रिंग की पूरी लंबाई, तो वो उस तरफ जाएगा और ये इसके बाद की जो भी स्ट्रिंग है वो प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर LE केवल प्रिंट हुआ है क्योंकि -2 से सेलेक्ट हुआ है और इसके बाद जो भी है वो उसके साथ प्रिंट हुआ है। इसी तरह से अगर हमको स्ट्रिंग रिवर्स प्रिंट करना है तो स्ट्रिंग रिवर्स प्रिंट करने के लिए हमको यहाँ पर जो स्टेप है उसको लिखना पड़ेगा माइनस में।
तो अगर हम यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं, फर्स्ट हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, सेकेंड पार्ट भी हम यहाँ पे छोड़ देते हैं और थर्ड पार्ट में लिखते हैं -1, तो ये निगेटिव इंडेक्सिंग यूज़ करेगा और जो स्ट्रिंग है वो रिवर्स में प्रिंट होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग रिवर्स प्रिंट हुआ है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड पार्ट छोड़ देते हैं और इंडेक्सिंग केवल यहाँ पे लिखते हैं 1, तो ये पॉजिटिव है, तो स्ट्रिंग जो है पूरा का पूरा प्रिंट होगा शुरू से लेके लास्ट तक। स्क्रीन एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं और कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास स्ट्रिंग है और इसकी इंडेक्स जो है वो आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पे। अगर हम इससे बाहर एक्सेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर एरर जनरेट होगा। मीन्स अगर मैं लिखता हूँ str1 और यहाँ पे लिखता हूँ 4, तो यहाँ प्रिंट होगा O। लेकिन अगर कोई ऐसा इंडेक्स देते हैं जो इसके रेंज से बाहर है, मीन्स 20, तो यहाँ पर एरर जनरेट हो जाएगा। लेकिन स्लाइसिंग में ऐसा नहीं है। स्लाइसिंग में अगर हम आउट ऑफ बाउंड भी लिखते हैं तो यहाँ पर कोई एरर जनरेट नहीं होता है। जैसे अगर मैं लिखता हूँ str1 और जो फर्स्ट पार्ट है जहाँ पर हम स्टार्टिंग इंडेक्स देते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 80 कोलन और बाकी के पार्ट हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। एंटर करते हैं, यहाँ पर ब्लैंक प्रिंट होगा क्योंकि ऐसा कोई इंडेक्स यहाँ पर नहीं है। इसी तरह से अगर हम माइनस इंडेक्स देते हैं, माइनस और आउट ऑफ बाउंड देते हैं मान लीजिए 80, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा लेकिन पूरा का पूरा स्ट्रिंग प्रिंट होगा क्योंकि आप देखेंगे ये राइट से लेफ्ट की तरफ है, वहाँ पर माइनस इंडेक्सिंग हमारे पास है और ये पॉजिटिव मीन्स प्लस की तरफ चलेगा और सारे स्ट्रिंग यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे हेलो गूगल। तो इस तरह से यहाँ पर आउट ऑफ बाउंड भी अगर हम लिखते हैं तो कोई एरर यहाँ पर जनरेट नहीं होता है। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं str1 और इंडेक्स नंबर शुरू करते हैं 2 से और सेकेंड पार्ट में अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 80, थर्ड पार्ट बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा। एंटर करते हैं तो इंडेक्स नंबर 2 से लेके फिर जितने भी स्ट्रिंग हमारे पास अवेलेबल है वो सारे प्रिंट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कोई एरर यहाँ पर जनरेट नहीं होगा। स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं और एक बार जो लास्ट हमारे पास पैरामीटर है या फिर आर्गूमेंट है उसको फिर से देख लेते हैं। str1 ये स्ट्रिंग हमारे पास, और अगर हम इस तरह से लिखते हैं str1 और इंडेक्स शुरू करते हैं 0 से, फिर सेकेंड पार्ट हम यहाँ पे लिखते हैं 12 जो कि पूरी स्ट्रिंग की लंबाई है, और उसके बाद अगर हम थर्ड पार्ट यहाँ पर जो बाय डिफ़ॉल्ट 1 रहता है उसकी जगह लिखते हैं 2, तो ये क्या होगा, जैसा मैंने आपको बताया थर्ड पार्ट इंक्रीमेंट के लिए है, तो 1 लिखने पर ये 1 इंक्रीमेंट होता था, 2 लिखने पर ये हमेशा सेकेंड कैरेक्टर को चूज़ करेगा एक गैप के बाद। तो यहाँ पर जो आउटपुट होगा वो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। सबसे पहले 0 को सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद 1 गैप होगा 2 पे जाएगा L, उसके बाद फिर इसी तरीके से 1 गैप होगा 2 पे जाएगा O, फिर स्पेस गैप हो गया, फिर G, उसके बाद फिर एक O गैप हो गया, फिर O, फिर यहाँ पर G गैप हो गया, फिर L, और उसके बाद इसकी जो लेंथ है वो पूरी हो जाती है। तो इस तरह से आप जो स्टेप है वहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, तो इस तरह से आपको आउटपुट यहाँ पे मिलेगा। तो स्लाइसिंग के बारे में अलग अलग एग्जांपल से हमने पूरी तरह से इसको समझा। तो आज हमने स्ट्रिंग के बेसिक ऑपरेशन देखे हैं, इसी तरह से आगे हम और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखेंगे। आज की इस वीडियो में हमने स्ट्रिंग के बेसिक ऑपरेशंस के बारे में देखा। आगे हम इसी तरह से और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।